दोस्तों, तमिलनाडु इन दिनों बेहद दुखद और तनावपूर्ण घटनाओं से गुजर रहा है। एक तरफ साउथ के सुपरस्टार और अब नेता बने एक्टर विजय की चुनावी रैली में मची भगदड़ से 41 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी ने सनसनी फैला दी है। रविवार रात चेन्नई पुलिस को एक कॉल मिला। कॉल करने वाले ने कहा कि विजय के नीलांकरई स्थित घर में बम रखा गया है। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। तुरंत बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा और घर की पूरी तलाशी ली गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि अब तक किसी विस्फोटक की मिलने की जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस घटना ने विजय और उनके समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच विजय की हाल ही में हुई चुनावी रैली ने बड़ा हादसा जन्म दिया। करूर में आयोजित इस रैली में प्रशासन ने 10,000 लोगों की परमिशन दी थी, लेकिन वहां 30 से 50,000 से ज्यादा लोग जुट गए। लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। विजय करीब 6 घंटे की देरी से पहुंचे। जैसे ही उनकी बस दिखाई दी, भीड़ बेकाबू हो गई। शाम 7:45 पर हालात एकदम बिगड़ गए। लोग धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 18 महिलाएं, 13 पुरुष और 10 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। वहीं 95 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 51 अभी आईसीयू में भर्ती हैं। अब जान लेते हैं क्यों हुई भगदड़। हादसे के पीछे कई कारण सामने आए हैं। विजय का कार्यक्रम तय समय से बहुत देर से शुरू हुआ। भीड़ उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी। सुरक्षा और वॉलेंटियर की व्यवस्था लगभग ना के बराबर थी। गर्मी और भीड़ से लोग बेहोश होने लगे। बच्चों और बुजुर्गों को संभालने वाला भी कोई नहीं था। पुलिस और प्रशासन भीड़ को काबू करने में नाकाम रहे। इस हादसे के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विजय की पार्टी तमिलनाडु वेत्री कगजम यानी टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की है। पार्टी के वकील का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी से साफ है कि इसमें विपक्षी दल डीएमके के कुछ नेताओं की साजिश रही। हालांकि अभी अदालत में सुनवाई टल गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हादसे की जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग बनाया। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया। सीएम खुद देर रात करूर पहुंचे, अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी की वजह से भगदड़ हुई हो। 2025 में बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मनाते समय भगदड़ मची, 11 लोगों की मौत हुई। 2024 में हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की एंट्री पर भगदड़ ने एक महिला की जान ले ली। 2018 में केरल में दुलकर सलमान के कार्यक्रम में भी भीड़ बेकाबू हुई, एक की मौत हो गई। 2013 में जूनियर एनटीआर के म्यूजिक लॉन्च पर भी यही हादसा हुआ था। ये साफ है कि फैन कल्चर और भीड़ प्रबंधन की कमी बार बार जानलेवा साबित हो रही है। अब थोड़ा विजय की राजनीति की तरफ रुख करते हैं। सुपरस्टार विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी टीवीके की शुरुआत की थी। अगस्त 2024 में पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया गया। सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। विजय ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि थलपति 69 उनकी आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति को समर्पित करेंगे। अब वो राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं और 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ विजय के चाहने वालों की दीवानगी आसमान छू रही है, तो दूसरी तरफ रैलियों में भीड़ का ये बेकाबू जुनून जानलेवा साबित हो रहा है। अब उनके घर को मिली धमकी ने और भी तनाव बढ़ा दिया है। हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन इतने बड़े कार्यक्रम को संभालने में नाकाम रहा? क्या भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, या फिर जैसा विजय की पार्टी कह रही है इसमें किसी सियासी साजिश का हाथ है? फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन इतना साफ है कि एक्टर से नेता बने विजय की राजनीति का सफर बेहद तूफानी शुरुआत ले चुका है। जहां उनके फैन उन्हें नेता बनते देख खुश हैं, वहीं रैली का यह हादसा बताता है कि राजनीति की भीड़ फिल्मों की तालियों से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है।